नमस्कार। इंडियन फार्मा सेक्टर में ना आजकल एक जबरदस्त गोल्ड रश चल रहा है। मतलब अरबों खरबों के सौदे, सरकार के नए नए नियम और कंपनियां सब लगी हैं टॉप पर पहुंचने की होड़ में। तो आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई इंडियन फार्मा में आखिर चल क्या रहा है। रोज हम बड़ी बड़ी डील्स और सरकारी अनाउंसमेंट्स के बारे में सुन रहे हैं, तो इन सब के पीछे की कहानी क्या है? चलिए एक एक करके समझते हैं। शुरुआत करते हैं इस एक नंबर से। जरा देखिए, $4.7 बिलियन, और ये सिर्फ एक डील की कीमत है, एस्ट्राजेनेका और सीएसपीसी फार्मा के बीच। सोचिए, वेट लॉस जैसी दवाओं के लिए इतना पैसा। ये तो बस एक ट्रेलर है जो दिखाता है कि इस सेक्टर में दांव कितने बड़े लगे हुए हैं। तो ये है फार्मा का बड़ा खेल, और इसे समझने के लिए थोड़ा और अंदर चलना पड़ेगा। ये सिर्फ कंपनियों की खरीद बिक्री का मामला नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रेटेजिक रेस है जहां हर कोई एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है। और इस पूरे एक्शन का सेंटर कौन है? अपना भारत। यहाँ पैसा पानी की तरह बह रहा है। कंपनियां ग्लोबल लेवल पर फैल रही हैं और मकसद एकदम साफ है, ग्लोबल फार्मा मार्केट में एक बड़ा खिलाड़ी बनना। सब कुछ ग्लोबल डोमिनेंस के बारे में है। तो अब आते हैं डील्स पर। डील्स, डील्स और डील्स। यहाँ कुछ और ऐसे नंबर्स हैं जो आपको चौंका देंगे और दिखाएंगे कि ये ट्रेंड कितना बड़ा है। ये देखिए, एक और बड़ा नंबर, $3.5 बिलियन। इलाई लिली इतना पैसा लगा रही है एक नए प्लांट में, और वो भी किसके लिए? वेट लॉस दवाओं के लिए। ये आज दुनिया के सबसे हॉट दवा बाजारों में से एक है। मतलब साफ है, कंपनियां वहीं जा रही हैं जहां सबसे ज्यादा डिमांड है। और ये सिलसिला यही नहीं रुकता। $1.93 बिलियन ये डील है एडवांस्ड रिसर्च के लिए, खासतौर पर ऑटो इम्यून थेरेपी में। ये वो दवाएं होती हैं जो शरीर के अपने ही इम्यून सिस्टम को ठीक करती हैं। तो मतलब ये है कि बात सिर्फ पुरानी दवाएं बनाने की नहीं है, बल्कि भविष्य के इलाज खोजने की भी है। लेकिन रुकिए, ये सब कुछ सिर्फ फ्यूचर टेक के बारे में नहीं है। देखिए, $100 मिलियन की ये डील, इसमें पिरामल ने कीनालॉग जैसा एक पुराना एस्टैब्लिश्ड ब्रांड खरीदा है। तो ये दिखाता है कि कभी-कभी एक जमा जमाया नाम खरीदना भी एक बहुत स्मार्ट मूव हो सकता है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कोई आंख बंद करके पैसे लुटा रहा है। सन फार्मा के दिलीप सांघवी का ये बयान सुनिए। वो कहते हैं, वी वांट टू रिमेन डिसिप्लिन्ड अबाउट एक्विजिशंस। मतलब वो एक्विजिशंस को लेकर काफी सतर्क हैं। तो ये हमें याद दिलाता है कि कुछ बड़े खिलाड़ी बहुत सोच समझकर स्ट्रेटेजिक कदम उठा रहे हैं। अच्छा, तो पैसों और डील्स की बात तो हो गई। अब बात करते हैं एक और बड़ी ताकत की जो इस इंडस्ट्री को शेप कर रही है, और वो है सरकार की नीतियां, उसके नए नियम। ये टेबल एक बहुत जरूरी सरकारी बदलाव दिखा रहा है। देखिए, पहले और अब वाले कॉलम। पहले पेनिसिलिन और एमॉक्सिसिलिन जैसी जरूरी एंटीबायोटिक्स के इंपोर्ट पर कोई मिनिमम प्राइस नहीं था, लेकिन अब सरकार ने एक मिनिमम इंपोर्ट प्राइस लगा दिया है। ऐसा शायद इसलिए किया गया है ताकि अपने देश के मैन्युफैक्चरर्स को बचाया जा सके और उन्हें बढ़ावा दिया जा सके। और फिर आता है इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। सोचिए, अगर ये हो गया तो इंडियन फार्मा कंपनियों के लिए $542 बिलियन का एक जबरदस्त मार्केट खुल जाएगा। टैरिफ लगभग 0, और जेनेरिक दवाओं के लिए भी सेफगार्ड्स रहेंगे। ये एक बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं, है ना? पेशेंट्स ग्रुप्स को चिंता है कि इस अग्रीमेंट में कहीं ट्रिप्स प्लस जैसी शर्तें ना हों, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जो नियम हैं उनसे भी ज्यादा सख्त। अगर ऐसा हुआ तो सस्ती दवाओं तक लोगों की पहुंच मुश्किल हो सकती है। तो ये व्यापार और पब्लिक हेल्थ के बीच का एक बड़ा नाजुक बैलेंस है। तो इतनी सारी डील्स, इतने सारे नए नियम। सवाल ये है कि आखिर इस खेल में जीत कौन रहा है? क्या हर कंपनी को फायदा हो रहा है? ये स्लाइड मार्केट की पूरी कहानी बता देती है। देखिए, एक तरफ है ग्लेनमार्क फार्मा, जिसका नेट प्रॉफिट 16% बढ़ गया, 403 करोड़ रुपए। वहीं दूसरी तरफ है पिरामिल फार्मा, जिसे नुकसान हुआ। वजह, उनका सीडीएमओ बिजनेस, मतलब जो वो कॉन्ट्रैक्ट पर दूसरों के लिए दवाएं बनाते हैं, उसमें स्लो डाउन आ गया। तो ये साफ दिखाता है कि इस बूम में भी सफलता की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर हम जूम आउट करके बड़ी पिक्चर देखें तो इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक FY25 में इंडियन फार्मा कंपनियों का टोटल टर्नओवर कितना था? 4.72 लाख करोड़ रुपए। ये नंबर दिखाता है कि इंडस्ट्री ओवरऑल कितनी बड़ी और मजबूत है। तो हमने डील्स देख ली, नए नियम समझ लिए और नतीजों पर भी एक नजर डाल ली। अब इन सब डॉट्स को कनेक्ट करके भविष्य की तरफ देखते हैं।
आगे क्या? तो आखिर में हम इसी बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। ये जो अरबों खरबों डॉलर के सौदे हो रहे हैं, जो नए सरकारी नियम आ रहे हैं, क्या ये सब मिलकर इंडियन फार्मा को सिर्फ दुनिया की फार्मेसी से आगे ले जाकर ग्लोबल दवा इनोवेशन का एक अनडिस्प्यूटेड लीडर बना पाएंगे? खैर, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, रेस शुरू हो चुकी है।